तो ब्रेक लेने के बाद अब हमें इसमें क्या देखना है कि हम देखें कि हमारे जो ट्यूब के अंदर 3 ऑब्जेक्ट हो, उससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट नहीं होने चाहिए। अगर हम ट्यूब को सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो पहले चेक करें कि हमारे ट्यूब के अंदर 3 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट ना हो। ओके, अगर मान लो कि मैंने ये ट्यूब को सिलेक्ट करा और इस ट्यूब को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो वो उसके अंदर ऊपर ऐड होता जाएगा, उसके अंदर कोई हमने लिमिट नहीं लगाई है। ओके, तो हमें पहले यही चेक करना है कि वो ट्यूब के ऊपर लिमिट लग जाए 3 ऑब्जेक्ट्स की। ओके, तो वो हमें कहाँ पर चेक करनी है, तो सबसे पहले स्क्रिप्ट में जाते हैं और कहाँ पर हम सिलेक्ट कर रहे हैं। इफ़ नॉट इज सिलेक्टेड हो तो सिलेक्टेड इज इक्वल टू दिस करेंगे, और जब हम उसको दोबारा सिलेक्ट करते हैं, ओके, तो जहाँ से सिलेक्ट होके आ रहा है वहाँ पर ही पड़ रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, पर जहाँ से सिलेक्ट नहीं हुआ उसके दूसरे ट्यूब में वो जा रहा है, तो रीसेट करने के पहले वो चेक करेगा कि जो भी ट्यूब को हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो ट्यूब का जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है वो कितने हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हो और सिलेक्टेड इज इक्वल टू दिस नहीं है तो हम यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे, यहाँ पर इस जगह पर, कि अगर हम दूसरे जो ट्यूब के ऊपर से सिलेक्ट कर रहे हैं और उसकी दूसरी कोई ट्यूब में जा रहे हैं तो वो दूसरी कोई ट्यूब की प्रॉपर्टी का जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है उसका चाइल्ड काउंट 3 से कम होना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारा ट्यूब होल्डर है, ट्यूब बॉल्स होल्डर, इसके अब चाइल्ड काउंट देख लेंगे। ट्यूब बॉल्स होल्डर डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट गेट चाइल्ड काउंट लेना है, गेट चाइल्ड नहीं लेना है, चाइल्ड काउंट 0 1 2 यानी कि 3 है, तो लेस देन और इक्वल टू नहीं, लेस देन 3 होना चाहिए, 3 से कम होना चाहिए। ओके, 2 है तो आ जाएगा 0 1 2, अगर 2 है तो भी ठीक है, लेस देन 3 होना चाहिए। अगर उसका चाइल्ड काउंट 3 हो जाता है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एल्स डिबग डॉट लॉग ट्यूब इज फुल। ओके, बस इतना लॉग आ जाएगा, ट्यूब इज फुल। यहाँ पे एरर साउंड या कुछ भी हम प्ले करवा के देख लेंगे। तो अब होगा क्या कि जब भी हम ये ट्यूब को सिलेक्ट करके वो जो 3 ट्यूब भरी पड़ी है उसके अंदर हम ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे तो वो हमें यहाँ पर एरर दे देगा कि भाई ट्यूब फुल है। ओके, जैसे कि हमने इसको सिलेक्ट करा, इसको क्लिक करा तो आ गया ट्यूब इज़ फुल, पर मैं इधर डालूंगा तो इधर चला जाएगा। अगर इसको सिलेक्ट करके इधर डालूंगा तो बताएगा ट्यूब इज़ फुल हमारा। ओके, तो वो ट्यूब फुल का हमें यहाँ पर एरर साउंड आ जाएगा और वो नीचे चला जाएगा फिर से, जो भी ट्यूब में हम सिलेक्ट करते। तो ये एक मैकेनिज्म डन हो चुका है कि भाई 3 से ज़्यादा कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी ट्यूब में नहीं जाएगा, कोई भी ट्यूब में, ज़रूरी नहीं है उसी में। अगर मान लो कि आप सारे बॉल इसके अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, ओके, अब चौथा बॉल इधर ट्रांसफॉर्म करोगे तो वो बता देगा ट्यूब इज़ फुल। ओके, अब वो इधर ट्रांसफॉर्म नहीं होगा क्योंकि ट्यूब के अंदर जो वैल्यू है हमने 3 सेट कर दी है एक ट्यूब की। तो ये एक हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि अगर सबसे पहले तो ये जो हमारा एक और ट्यूब है, लास्ट ट्यूब, उसको डिलीट करते और जो हमारा ट्यूब 4 है उसी को डुप्लीकेट करके हम इस साइड ले लेते। ओके, तो ये जो होगा ट्यूब 6 हो गया हमारा, यानी मतलब क्या हमारे 3 बॉल्स हो जाएंगे सबके। तो ट्यूब 6 हो गया, हम लेवल मैनेजर के अंदर ट्यूब 6 को असाइन कर देते। देखो यहाँ पर हमारा एक गैप पड़ गया है तो उसको माइनस कर देते। ओके, तो अब क्या करना है कि अब हमें कंडीशंस चेक करनी है कि अगर मेरे जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है ट्यूब के अंदर, एक ट्यूब के अंदर जो 3 चाइल्ड ऑब्जेक्ट है वो अगर 3 हो गए और वो तीनों 3 की जो टैग है बॉल के वो सेम है तो वो ट्यूब फिल हो चुकी है। ओके, वो ट्यूब डन हो चुकी है, उसके अंदर फिर और कुछ चेंजेस नहीं करना। ओके, वो फिर से हमें उसके अंदर और कोई चेंजेस करना नहीं पड़े, इस तरह से हमें कुछ करना है। तो अब हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे कि उसको हम अपडेट में चेक कर लेंगे। अपडेट के अंदर चेक करेंगे कि इफ ट्रांसफॉर्म डॉट गेट चाइल्ड काउंट को नहीं, इसको हम लोग अपडेट में चेक नहीं कर सकते, नहीं तो बहुत लोड पड़ेगा। हम एक फंक्शन बना लेते हैं, वो फंक्शन को हम सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही कॉल करेंगे। तो यहाँ पर हम एक वॉइड ले लेंगे चेक ट्यूब
ओके, ट्यूब को चेक करने के लिए एक फंक्शन बना लेते हैं और यहाँ पर हम कंडीशन चेक करेंगे ट्यूब्स होल्डर ट्यूब बॉल्स होल्डर डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट चाइल्ड काउंट इज इक्वल टू 3 है, तभी वो चेक करेगा। ओके, अब 3 है तो चेक क्या करना है कि अगर तीन ऑब्जेक्ट है 1 2 3 चाइल्ड काउंट है तो फॉर लूप चलाएगा, या तो फॉर लूप चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। ट्यूब्स होल्डर डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट गेट चाइल्ड 0 डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट टैग, यहाँ पर भी हमें इफ कंडीशन लेनी पड़ेगी क्योंकि कंडीशन मार रहे हैं गेम ऑब्जेक्ट डॉट टैग इज इक्वल टू, अगर जो हमारा जीरो ऑब्जेक्ट है यानी कि जो पहला ऑब्जेक्ट है उसका टैग और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका टैग, और यहाँ पर एंड दो कंडीशन लगानी पड़ेगी, पहला और दूसरा, पहला और तीसरा, वो तीनों के टैग सेम हो जाएंगे तब हमारा जो क्या बोलते हैं ट्यूब है वो फिल हो गया, क्योंकि तीनों तीन हमने सॉर्ट कर ली है, पहला और 0 and 1 and 0 and 2। ओके, तो क्या करेगा, यहाँ पर हम एक और प्राइवेट ले लेते, इसको प्राइवेट ही रखेंगे कि बुल इज डन। ओके, इज डन का ले लेते कि भाई वो डन है या नहीं है। ओके, या तो फिर हम समझने के लिए इज कंप्लीटेड ले लेंगे, इज कंप्लीटेड। ओके, तो इज कंप्लीटेड को यहाँ पर हम बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स कर देते और यहाँ पर चेक करेंगे कि इफ नॉट इज कंप्लीटेड हो तो इज कंप्लीटेड इज इक्वल टू ट्रू कर देगा, TRUE। ओके, इस कंप्लीटेड को ट्रू कर दिया इसने, और जब भी हम ऑन माउस डाउन चेक कर रहे तो वो कब चेक होगा कि इफ नॉट इज कंप्लीटेड, अगर वो ट्यूब कंप्लीटेड नहीं है तो ही वो चेक करेगा, वरना ट्यूब इज कंप्लीटेड का आ जाएगा। एल्स हम यहाँ पे डिबग डॉट लॉग डाल देते कि डिबग डॉट लॉग, यहाँ पर हम दे देंगे ट्यूब इज कंप्लीटेड, ट्यूब इज कंप्लीटेड। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है कि ये जो चेक ट्यूब का जो ऑब्जेक्ट है वो कब चेक होना चाहिए, तो कब कब चेक होगा वो, जब हम इस सिलेक्टेड से हम वो करेंगे, मूव करेंगे। ओके, ऑब्जेक्ट को अगर सिलेक्टेड है तो, अगर नहीं सिलेक्टेड है तो उसके बाद में यहाँ पर हम चेक करेंगे चेक ट्यूब के, ट्यूब को वो एक बार चेक कर लेगा कि भाई जो मेरी ट्यूब है उसके अंदर का ऑब्जेक्ट कैसा है। ओके, सिंपल। बाकी की सारी चीज़ें कब होगी, जब इज कंप्लीटेड इज इक्वल टू फॉल्स है, नहीं तो वो ट्यूब इज कंप्लीटेड आ जाएगा। ओके, तो एक बार हम प्ले करके देख लेते या अब जैसे कि इसको यहाँ पर डाल दिया, येलो को यहाँ पर डाल दिया, अब येलो को यहाँ पे डालने के ट्यूब इस फूल का तो आ ही रहा है, ट्यूब फूल का तो हमारा रेडी है। अब येलो को इधर यहाँ पे डाल दिया और येलो को यहाँ पे डाल दिया। ओके, तो अब मैं क्लिक करूँगा तो ट्यूब इज़ कंप्लीटेड आ जाएगा। ओके, ट्यूब इज़ कंप्लीटेड, वो ट्यूब कंप्लीट हो चुकी है। अब वो ट्यूब पे हम क्लिक नहीं कर सकते, तो यहाँ पर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसको ग्रीन फोल्डर या कुछ भी हम पार्टिकल इफेक्ट्स वगैरह दे के डन करवा देंगे कि भाई इधर रेड आ गया, इधर रेड आ गया, मान लो कि इधर ग्रीन आया तो ग्रीन को अभी भी सिलेक्ट कर सकते हैं हम। ओके, इधर रेड आ गया और इधर ये हमारा ग्रीन आ गया, तो तीनों तीन कंप्लीटेड है। ओके, अब सिंपली हमें क्या करना है कि जितनी भी हमारी ट्यूब है वो सारी के सारी ट्यूब कंप्लीटेड हो जाए तो हमारी गेम कंप्लीट। ओके, कि मान लो कि हमारी 3 ट्यूब का कलर है या 4 ट्यूब का कलर है तो हम सिंपली उसके कंडीशंस वगैरह बना लेंगे। अभी इस लेवल के अंदर हमारे पास है
3 ट्यूब है, 3 कलर है। ओके, तो इसके लिए हमारे पास 3 ट्यूब एक्स्ट्रा आ रही है, तो हम 3 में से सिर्फ क्या करेंगे, एक ट्यूब को हटा देते यहाँ से। 1 2, या तो जो है वो सही है। चलो ना, अभी हम सिर्फ कंडीशन लगा देते हैं कि हमारी जो ट्यूब है वो कंप्लीटेड हो जानी चाहिए। 2 में से कितने ट्यूब कंप्लीटेड होनी चाहिए, इज़ कंप्लीटेड, इज़ कंप्लीटेड, इज़ कंप्लीटेड, सिंपल। यहाँ पे हमें लेवल मैनेजर को चेक कर लेना है अब कि कब कंप्लीट हो जाए। कि ये हमारी टोटल ट्यूब से ग्रीन कंप्लीट हो गई। अगर सारे के 3 ट्यूब कंप्लीट हो जाती है कोई भी, तो गेम हमारी कंप्लीटेड। ओके, तो उसके लिए हमें क्या चेक करना है, लेवल मैनेजर में चेक करना है हमें। अब क्या चेक करना है, चेक गेम कंप्लीटेड, पब्लिक वॉइड चेक गेम कंप्लीट। अब सबसे पहले तो हमने जो ट्यूब्स ली है उसके चाइल्ड ऑब्जेक्ट में देखना है कि ट्यूब ग्राउंड होल्डर एम्प्टी है या नहीं है। जैसे एम्प्टी हो जाए तो वो ओके ओके ओके, हम सिंपली यहाँ पे कोई भी कंडीशन दे सकते हैं। 1 सेकेंड। तो हमारे पास जब भी हम कंप्लीट करते हैं चेक कंप्लीट में, तो लेवल मैनेजर में हम जो ट्यूब है उसकी वैल्यूज़ को एक हम 3 बूल वेरिएबल ले लेते हैं। ओके, कि ट्यूब 1, ट्यूब 2, ट्यूब 3। ओके, कि कितनी ट्यूब है। ओके, तो यहाँ पर हम ले लेंगे पब्लिक, जो कि होगा हाइड इन इंस्पेक्टर, क्योंकि हमें इंस्पेक्टर से कोई भी वैल्यू को कॉल नहीं करना है। पब्लिक ले लेते बुल, और ले लेंगे ट्यूब लेवल्स कंप्लीटेड, लेवल ट्यूब्स कंप्लीटेड। ओके, लेवल्स ट्यूब कंप्लीटेड है। अब हर एक लेवल के अंदर हम बाय डिफ़ॉल्ट चेक करेंगे कि कितनी ट्यूब्स है। ओके, तो यहाँ पर ट्यूब्स को ओके हमें यहाँ से हाइड इन इंस्पेक्टर हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ से बताना है कि हमारे पर्टिकुलर लेवल के अंदर कितनी ट्यूब्स है, यानी कि कितनी ट्यूब कंप्लीट होनी चाहिए। लेवल्स ट्यूब कंप्लीटेड, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, बुल को एरे में दे देंगे लेवल्स कंप्लीटेड, क्योंकि हमें एरे चाहिए। तो अब मान लो कि इसके अंदर हमारे पास 3 कलर के बॉल है, तो यानी 3 ट्यूब कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पर 3 दे देते हैं, तो 0 1 और 2, तो 3 मिल गया हमको। तो अब क्या करेगा चेक गेम कंप्लीट में, ओके, तो ट्यूब स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पर जहाँ पर हम कंप्लीट कर रहे हैं ट्यूब को, ट्यूब कंप्लीटेड इज इक्वल टू ट्रू हो रहा है ना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इफ लेवल मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट लेवल्स ट्यूब ऑफ 0 इज इक्वल टू फॉल्स हो, यहाँ पर हमें सिंपली क्या कर देना है, फॉर लूप चलवा देंगे, फॉर लूप चलवा देते, वरना हमें हर एक लेवल के लिए अलग अलग स्क्रिप्ट असाइन करनी पड़ेगी। तो हम फॉर लूप चलवा देंगे इधर, लूप तो इधर भी चला सकते हैं हम, कंट्रोल Z, फॉर लूप int I is equal to 0, level manager dot instance dot levels tube completed dot length। अब if level manager dot instance dot levels tube of
आई इज इक्वल टू फॉल्स होगा तो ही लेवल मैनेजर डॉट इंस्टेंस ऑफ लेवल मैनेजर इंस्टेंस डॉट लेवल मैनेजर ट्यूब्स कंप्लीटेड ऑफ आई इज इक्वल टू ट्रू। ओके, एक बार अगर फॉल्स है तो ट्रू करेगा एंड यहाँ से हम लूप को ब्रेक कर देंगे। सिंपल, वरना लूप चलती रहेगी। लूप को यहाँ से हम ब्रेक कर देंगे कि भाई बस इससे आगे लूप नहीं जानी चाहिए, सारे के सारे ट्रू नहीं होने चाहिए। अब चेक ट्यूब होने के बाद में हम चेक गेम कंप्लीट भी करवा लेंगे। तो लेवल मैनेजर में चेक गेम कंप्लीट में क्या होगा, फॉर लूप कि इफ लेवल्स ट्यूब डॉट लेंथ है कि अगर फॉर लूप के अंदर जाएंगे कि इफ इफ कंडीशन में जाएंगे कि इफ लेवल्स ट्यूब्स ऑफ आई डॉट आई इज इक्वल टू फॉल्स हो तो इस गेम कंप्लीटेड इज इक्वल टू फॉल्स है। यहाँ पर हम लेवल मैनेजर के अंदर एक बुल ले लेंगे, बुल इज गेम कंप्लीटेड। ओके, बाय डिफॉल्ट इज गेम कंप्लीटेड विल बी फॉल्स। ओके, यहाँ पर हम इस गेम कंप्लीटेड को फॉल्स कर देंगे और यहाँ पर हम एल्स ट्रू है इफ ट्रू है। मान लो कि 0th इंडेक्स वाला फॉल्स है तो वो फॉल्स है क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पर तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर वो फॉल्स है तो दूसरे पे जाएगा, फॉल्स है तो ही इधर कॉल होगा, वरना वो दूसरे पे जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगी, यहाँ पर कंडीशन ट्रू होगी तो इसी के अंदर आएगा, वरना वो लूप चल जाएगी। ओके, और यहाँ पर हम क्या करेंगे चेक कि अगर सारे के सारे ऑब्जेक्ट ट्रू में आएंगे, इस गेम कंप्लीटेड ट्रू में आएगा। ओके, अगर लास्ट ऑब्जेक्ट तक गेम ऑब्जेक्ट ट्रू है तो ये लास्ट में हमें यहाँ पर ट्रू मिलेगा। ओके, लूप चलने के बाद में तो यहाँ पर हम दे देंगे कि इफ़ इज़ गेम कंप्लीटेड हो तो यहाँ पर हम डिबग डॉट लॉग दे देंगे गेम इज़ कंप्लीटेड। ओके, और ये चेक गेम कंप्लीट कब आना चाहिए, चेक गेम कंप्लीट कब होना चाहिए, चेक गेम कंप्लीट चेक ट्यूब के बाद में ही होना चाहिए। एक बार चेक ट्यूब हो जाए उसके बाद में चेक गेम कंप्लीट भी होना चाहिए, मगर वो हमारा लेवल मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट चेक गेम कंप्लीट। ओके, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक बार फिर भी हम चले जाते हैं। मान लो कि लेवल मैनेजर के अंदर हमारे पास 3 ट्यूब्स है तो मैक्सिमाइज में ही हम प्ले नहीं करेंगे, हम इसी के अंदर प्ले करके देख लेते हैं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। वैसे तो सब सही है, जैसे कि ये है येलो येलो। ओके, ये एक हमारा 0th वाला देख सकते हो आप, एक चेक बॉक्स ट्रू हो गया। अब हम रेड को ले जाते हैं तो दूसरा चेक बॉक्स हमारा क्लिक हो गया। अब हमारा 3rd चेक बॉक्स क्लिक हो जाएगा और गेम इज़ कंप्लीटेड आ गया। तो अब सिंपली हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक कैनवास ले लेते हैं, UI कैनवास गेम कंप्लीटेड कैनवास। ओके, और इसको हम स्केल विद स्क्रीन साइज कर लेते हैं। इसके अंदर एक पैनल ले लेते हैं और पैनल को हम थोड़े सी डार्क दे देते हैं, इसको 1.01, 1.01 ले लेंगे और सिंपली यहाँ पर हम एक टेक्स्ट मेश प्रो ले लेंगे, इंपोर्ट कर लेते हैं और बता देते हैं कि भाई हमारी गेम कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं, भाई क्लोज हो जाना यार। ओके, इसको हम टॉप सेंटर में ले जाते हैं। कहाँ है हमारी गेम, 2D में कन्वर्ट, गेम
कंप्लीटेड, इसको हम सेंटर में ले लेंगे और बोल्ड दे देते, साइज़ थोड़ी बड़ी कर देते, इसका रैपिंग ऑफ कर देते, एक्स्ट्रा सेटिंग में से रिच टेक्स्ट, मास्केबल सब चीज़ें ऑफ कर देते। ओके, और साइज़ बड़ी कर देते थोड़ी और, इसको हम नीचे ले लेते और इसका कलर हम ग्रीन दे देते। ओके, या फिर क्यान जैसा कुछ। और यहाँ पर हम एक बटन ले लेंगे, UI टेक्स्ट मैसेज प्रो बटन, जिसको हम विड्थ देंगे 300 और 100। बटन का नाम दे देते हम नेक्स्ट, इसको भी बड़ा कर लेते। बटन का कलर ले लेते कुछ ग्रीन सा और टेक्स्ट का कलर ले लेते कुछ वाइट सा और इसको नाम दे देते नेक्स्ट बटन और इसको ले लेते थोड़ा सा नीचे। ओके, ये हमारा एक UI स्ट्रक्चर रेडी हुआ है। गेम कंप्लीट कैनवास को बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रखेंगे। लेवल मैनेजर के अंदर जाएंगे, स्क्रिप्ट ओपन करेंगे, यहाँ पर एक ले लेंगे सीरियलाइज फील्ड और लेंगे गेम ऑब्जेक्ट, गेम कंप्लीट कैनवास। अब यहाँ पर हम जहाँ पर गेम को कंप्लीट कर रहे हैं वहाँ पर इस गेम कंप्लीट कैनवास को सेट एक्टिव ट्रू कर देंगे। सिंपल, ये हमारा गेम कंप्लीट कैनवास भी रेडी हो चुका है। अब एक बार चले जाते हैं, हमारा कहाँ गया, लेवल मैनेजर के अंदर गेम कंप्लीट कैनवास दे देते, प्ले करेंगे गेम को। ये हमारी गेम है। ओके, ये सिलेक्ट येलो रेड और तेरी रेड, ओके, गेम कंप्लीट हो गई। ये जो डायरेक्ट गेम कंप्लीट हो जा रही है उसको हम थोड़ा वेट करवा लेते। तो इस गेम कंप्लीटेड इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे। यहाँ पे हम इसका आई नंबरेटर ले लेते, आई नंबरेटर वेट एंड कंप्लीट। और यहाँ पर हम ले लेंगे यील्ड रिटर्न न्यू वेट फॉर सेकेंड्स 1F, 1 सेकेंड के बाद में कंप्लीट हो, मगर इस गेम कंप्लीटेड इज इक्वल टू ट्रू पहले ही कर देगा। 1 सेकेंड के बाद में हम इसको सेट एक्टिव ट्रू करेंगे और यहाँ पे स्टार्ट का रूटीन करेंगे हम, स्टार्ट का रूटीन वेट एंड गेम कंप्लीट। सिंपल, ओके, तो ये हमारा गेम कंप्लीट हो गया। अब सिंपली हमें क्या करना है, एक UI स्क्रिप्ट तो क्रिएट कर ही सकते हैं हम। लेवल मैनेजर के अंदर ही एक काम करते हैं, पब्लिक वॉइड नेक्स्ट बटन ले लेते हैं। हम इसके लिए अलग से स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे गेम कंप्लीट कैनवास की स्क्रिप्ट है, गेम ओवर कैनवास की स्क्रिप्ट है। अभी मैं इसको लेवल मैनेजर में ही डाल देता हूँ। तो लेवल मैनेजर के अंदर हम इसको नेम स्पेस ले लेंगे यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट सीन मैनेजमेंट, और हम इसको यहाँ पर सीन मैनेजर डॉट लोड सीन 0, यानी जो 0 इंडेक्स पे हमारा सीन है, जो कि एक ही सीन है, उसको लोड कर लेगा। सिंपल, तो बटन के अंदर जाके ऑन क्लिक में हम लेवल मैनेजर को असाइन करेंगे और लेवल मैनेजर में से नेक्स्ट बटन को क्लिक कर लेंगे। ओके, अब हम इसको मैक्सिमाइज़ करके प्ले कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं किस तरह से है। ये हमारा गेम शुरू हो गया, सॉर्टिंग चालू हो गई। ओके, रेड को इधर डाल दिया, ग्रीन इधर चला गया और गेम कंप्लीटेड। नेक्स्ट करा, गेम हमारी फिर से चालू हो गई। कुछ एरर आई, मगर फिर भी देख लेते कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना। गेम कंप्लीटेड। तो या हमने जो सॉर्टिंग पजल गेम का जो बेस मैकेनिज़्म है वो रेडी कर लिया है। अब बस आपको अलग अलग तरह के बॉल्स ले लेने हैं, इसको लेवल्स डिज़ाइन करना है और जितनी भी ट्यूब है
वो सारी के सारी ट्यूब हमें लेवल मैनेजर के अंदर असाइन कर देनी है, सिंपल। और जितनी भी ट्यूब कंप्लीट है, जैसे कि आप 5 कलर के बॉल ले रहे हो तो यहाँ पर आपको सिर्फ सिंपली 5 दे देना है, तो वो 5 बार चेक करेगा। ओके, अभी हमने 3 है तो 3 है, अगर हम यहाँ पे 5 कलर के बॉल से तो 5 बार ले लेंगे तो वो 5 बार की कंडीशंस को चेक करेगा। 4 कलर के बॉल से तो 4 ले लेंगे तो 4 बार की कंडीशंस को चेक करेगा वो। ओके, सिंपल। तो ये हमारा गेम प्ले हो चुका है डन। तो इस सीरीज़ के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए बाय।